हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग अर्थमेटिक में डिस्काउंट को पढ़ रहे थे, डिस्काउंट में हम लोग 4 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज आपको पार्ट 5 मिलेगा और ये आपका लास्ट पार्ट होगा। चलिए हम लोग पार्ट 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कोई व्यक्ति 20 वस्तुओं की बिक्री पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, इनिशियल में कोई व्यक्ति है जो 20 वस्तुओं की बिक्री पर 4 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है। यानी इनिशियल में वस्तु कितना मिल रहा है, 20 वस्तु मिल रहा है, और 20 वस्तुओं की बिक्री पर 4 वस्तुएं मुफ्त देगा। यानी फाइनल में वो कितना वस्तु देगा, 24 वस्तु देगा। ये क्या है, आर्टिकल का रेशियो है। आर्टिकल का रेशियो इनिशियल में क्या है, 20 है, और फाइनल में कितना है, 24 है। तो हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एक कंसेप्ट बताए थे, जो आर्टिकल का रेशियो अगर x अनुपात y है तो प्राइस का रेशियो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, y अनुपात क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ये कंसेप्ट बता दिए थे, जो आर्टिकल और प्राइस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। आर्टिकल का रेशियो ये है तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 24 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए, हमें डिस्काउंट निकालना है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए एमपी मान लीजिए, इसको एसपी मान लीजिए, क्योंकि एमपी पे ही हमें छूट मिलता है। एमपी क्या होता है, सीपी से ज्यादा होता है। तो ये एमपी है और ये क्या है, एसपी है। यानी 24 का वस्तु 20 रुपया में मिल रहा है। डिस्काउंट यहाँ पे कितना मिल रहा है, 24 का वस्तु 20 में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 4 का। किस पे, एमपी पे, इंटू क्या, 100, क्योंकि हमें डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए, 4 से इसको काटेंगे 6 बार में, और इसको 6 से काटेंगे 50 बार में, यानी 6 से इसको 3 बार में काट ले, इसको 50 बार में। 50/3 को हम क्या लिखते हैं, 16.2/3%। 16.2/3% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। इसको रेशियो माध्यम से ही बता रहे हैं, बेसिक से नहीं बता रहे हैं। नहीं तो आप बेसिक से क्या मानते हैं, यहाँ पे एक वस्तु का एमपी 1 रुपया, तो 24 वस्तु दे रहा है, तो फाइनली 24 वस्तु का अंकित मूल्य 24 रुपया हो जाएगा। तो बेसिक उस तरीके से बनेगा और रेशियो मेथड आपका आसान है। क्लियर है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचता है और वह 20 वस्तुओं की बिक्री पर 5 वस्तुएं मुफ्त देता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, कोई व्यक्ति है अपनी वस्तुओं को 20% छूट पर बेचता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो हम क्या इसको समझेंगे, 5 रुपया एमपी है, 1 रुपया छूट दिया एमपी पे, तो वो फाइनल क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। यानी 1 रुपया छूट देके 4 रुपये में बेचा जा रहा है। और छूट किस पे मिलता है, हमें एमपी पे मिलता है। जो एमपी पे छूट मिलता है वो क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, और 20 वस्तुओं की बिक्री पर 5 वस्तुएं मुफ्त देता है। यानी आर्टिकल का बात बोला जा रहा है। इनिशियल में 20 आर्टिकल दे रहा था और 20 वस्तुओं की बिक्री पर 5 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है। यानी फाइनल में कितना दे रहा है, 25 आर्टिकल दे रहा है। आर्टिकल का रेशियो ये है, तो बताइए प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 25 से 20 हो जाएगा। प्राइस का रेशियो 25 से 20 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/25 और 4×5=20। यानी प्राइस का रेशियो 5:4 हो गया। ये भी आपका क्या था, प्राइस ही था, ये भी आपका प्राइस था, तो यहाँ पे लाके हम चिपका दे रहे हैं, ये भी आपका प्राइस ही है, 5:4। तो देखिए, हमें डिस्काउंट परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे एमपी कितना हो जाएगा, कुल 25, और एसपी कुल कितना हो जाएगा, 16। एसपी कितना हो जाएगा, 16। 25 का सामान 16 रुपया मिला। हमें डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है। कितना का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 9 रुपये का। किस पे, एमपी पे, इंटू क्या, 100। तो यहां से हम काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी 9 चौका कितना हो जाएगा, 36% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये सीपीयू 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जो कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 10 वस्तुओं की बिक्री पर 2 वस्तुएं मुफ्त देता है, तो कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
देखिए कोई व्यक्ति है जो अपनी वस्तु को 50% लाभ पर बेचता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, यानी सीपी कितना है 2 रुपया और 1 रुपया के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कितना रुपए में बेचा, 3 रुपया में बेचा। आगे बोला जा रहा है जे 10, लेकिन वह 10 वस्तुओं की बिक्री पर 2 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, यानी आर्टिकल इनिशियल में कितना दे रहा था 10 और फाइनल में 2 वस्तुएं, 10 वस्तुओं की बिक्री पे 2 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, यानी फाइनल में कितना दे रहा है आर्टिकल 12 दे रहा है। ये आर्टिकल का रेशियो है, तो बताइए प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 12 से 10 हो जाएगा, 12 से 10 हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल और प्राइस के रेशियो क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ये भी आपका प्राइस ही था और ये भी आपका प्राइस ही है, दो यहाँ पे प्राइस के लाके चिपका दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। तो देखिए एसपी कितना हो जाएगा, सॉरी सीपी कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा 15। अब देखिए हमें पूछा क्या जा रहा है, तो कुल लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए 12 का सामान अगर 15 में बेचेगा तो इसे प्रॉफिट होगा, हमें प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 वस्तु के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। 3 वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 12 पे, क्योंकि एमपी पे सॉरी सीपी पे। देखिए प्रॉफिट निकालेंगे तो हमेशा सीपी लिखेंगे और डिस्काउंट निकालेंगे तो हमेशा एमपी लिखेंगे। क्लियर है, ये सब क्लियर कर दिया हूं आपको पहले के वीडियो में। इंटू क्या 100, इसको हम काटेंगे 3 चौका 12, 4 से इसे काटेंगे 25 चौका 100, यानी प्रॉफिट कितना का हुआ 25% का। 25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है, हम आपको सिंगल मेथड से ही बता रहे हैं, रेशियो मेथड से, क्योंकि सभी रेशियो मेथड से ही सभी टाइप को पढ़ा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये टाइप आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, जो कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 40% लाभ पर बेचता है तो वह 24 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। देखिए कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 40% प्रॉफिट पे बेचता है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5 होता है, 2/5 होता है। यहां पे देखिए हम प्राइस का रेशियो x/y मान ले रहा हूं, प्राइस का रेशियो x/y मान ले रहा हूं। कोई व्यक्ति है जो अपनी वस्तुओं को 40% लाभ पर बेच रहा है, यानी 5 का सामान 2 रुपया का प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 7 रुपये में बेच रहा है। आगे बोला जा रहा है जो वह 24 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, यानी फाइनल में बोला जा रहा है जो 20% का प्रॉफिट हो जाए। 24 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे, तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5, यानी 5 का सामान वह 1 रुपया का प्रॉफिट लेके कितना में बेच दिया 6 रुपया में बेच दिया। तो देखिए आप यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो x/y का रेशियो निकल जाएगा। देखिए इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 7×5 = 35, तो यहाँ पे लिख दीजिए 35 x के जगह पे। इधर गुणा करेंगे 6×5 = 30, तो 30 कहाँ रख देंगे यहाँ पे। क्रॉस गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे भी लिख सकते थे 6×5 = 30, यहाँ पे 7×5 = 35। तो आपको डायरेक्ट x/y का रेशियो निकल जाते हैं, x/y का रेशियो निकल जाता है। x का मान कितना 35 और y का मान कितना 30। और नहीं तो आप बेसिक तरीके से निकालेंगे। ये कंसेप्ट हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बता दिए हैं। अगर बेसिक कंसेप्ट से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बटे यहाँ पे कितना 7y, क्योंकि रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो को हम बट्टा में लिख सकते हैं। अब बराबर कितना 5/6। तो देखिए यहाँ से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6x क्रॉस गुणा करेंगे तो इधर कितना 7y, तो x/y का रेशियो कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। यहाँ से भी हम काटेंगे तो 7×5 = 35, 6×5 = 30। यहाँ से भी हमारा 7/6 ही रेशियो मिल रहा था x/y का। यहाँ से भी आप काटिएगा तो यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना 6×5 = 30। यानी हम डायरेक्ट बता सकते थे कि x का मान 7 और y का मान कितना 6। नहीं तो बेसिक तरीके से यहाँ पे गुणा कीजिए 5x बटे 7y बराबर कितना 5/6। तो यहाँ से आप इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको बेसिक तरीके से। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे x/y का रेशियो कितना आ गया, x/y का रेशियो कितना आ गया 7/6 आ गया। ये क्या था प्राइस था, क्योंकि x/y को क्या माने थे प्राइस का रेशियो माने थे। क्लियर। तो यहाँ पे प्राइस कितना है 7/6, तो आर्टिकल कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है जो वह 24 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे
ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो। यानी इनिशियल में वह कितना वस्तु दे रहा है, 24 वस्तु दे रहा है। यानी देखिए वस्तु का तुलना वस्तु से कर रहे हैं, ये कितना गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ पे भी हम 4 गुना करेंगे तो फाइनल में कितना वस्तु देगा, 28 वस्तु देगा। तो देखिए 24 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे ताकि 20% का प्रॉफिट हो। इनिशियल में 24 वस्तु दे रहा था, फाइनल में 28 वस्तु दे रहा है। यहाँ पे कितना फ्री वस्तु दे रहा है, फ्री आर्टिकल कितना दे रहा है, फ्री आर्टिकल कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आशा करते हैं कि पूरे डीप में बताएं, आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन सेम ही टाइप का, देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट न्यू होंगे वो डिस्काउंट के पार्ट 1 वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो उनको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत आगे डिस्काउंट में निकल गए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, जो कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है तो 36 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे ताकि उसे 10% का हानि हो। देखिए दिया गया है, जो कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है, कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। देखिए यहाँ पे प्राइस का रेशियो हम मान ले रहा हूँ X/Y, क्योंकि प्राइस का रेशियो दिया नहीं गया है तो X/Y मान ले रहा हूँ। यानी 4 का सामान 1 रुपया का प्रॉफिट लेके 5 रुपये में बेच दिया गया। आगे बोला जा रहा है, जे वह 36 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे ताकि उसे कुल में 10% की हानि हो, ताकि उसे कुल पे 10% का हानि हो। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10, यानी 10 का सामान 1 रुपया के हानि पे बेच रहा है 9 रुपया में। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे X/Y का रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 10 × 50, क्रॉस गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 9 चौका 36। अब बताइए इसको हम अगर काटेंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/18 हो जाएगा, 25/18 हो जाएगा। यानी x का रेशियो कितना, X/Y का रेशियो कितना हो जाएगा, 18/25। डायरेक्ट निकल जा रहा है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 4x/5y = 10/9 ऐसे करके आप x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। क्लियर, देखिए X/Y का रेशियो हमारा कितना निकल गया, 25/18। ये क्या है, प्राइस का रेशियो है, क्योंकि प्राइस का रेशियो X/Y माने थे। प्राइस का रेशियो 25/18 है, तो आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा, 18/25 हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, जो वह 36 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे ताकि 10% का हानि हो। देखिए इनिशियल में कितना वस्तु दे रहा था, 36 वस्तु दे रहा था, क्योंकि आर्टिकल का तुलना आर्टिकल से कर रहे हैं। ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो यहाँ पे भी 2 गुना करेंगे। 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। अब बताइए यहाँ पे 36 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे ताकि उसे 10% का लॉस हो, 10% का लॉस हो। तो देखिए यहाँ पे 36 वस्तु इनिशियल में देना था, लेकिन दे कितना रहा है, 50 वस्तु दे रहा है। यहाँ पे कितना फ्री वस्तु दे रहा है आपको, फ्री आर्टिकल कितना दे रहा है, फ्री आर्टिकल कितना दे रहा है, 14 दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर 14 वस्तु फ्री में देगा तो उसको लॉस होना ही होना है। क्लियर है, तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया था, जब वह 36 वस्तुओं की बिक्री पर कितनी वस्तुएं मुफ्त दे ताकि उसे 10% का लॉस होगा। तो यहाँ पे 36 वस्तुओं के जगह पे 50 वस्तु दे रहा है, यानी 14 वस्तु फ्री में दे रहा है, तब जाके इसे 10% का फाइनली लॉस हो रहा है। क्लियर है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको SBI PO 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी टाइप आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया, एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत 40% अधिक अंकित करता है, लेकिन 25% का छूट भी देता है और प्रत्येक 1 kg के जगह पे 800 ग्राम ही तोलता है, तो उसका कुल लाभ अथवा हानि % ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन दिया गया, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40% अधिक अंकित करता है, यानी 40% अधिक अंकित करता है। देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, यानी 5 का सामान 2 रुपया अधिक अंकित कर दिया, कितना कर दिया, 7 रुपया कर दिया। आगे बोला जा रहा है, लेकिन 25% का डिस्काउंट भी देता है, लेकिन 25% का डिस्काउंट भी देता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 का सामान हुआ कितना में दे रहा है, 3 रुपया में दे रहा है, 1 रुपया के छूट पे दे रहा है। देखिए
एक हम आपको कंसेप्ट डिस्काउंट में बताए थे जी, यहाँ पे सीपी पे क्या होता है, एमपी होता है, यानी लागत मूल्य पे ही अंकित किया जाता है। और जो अंकित मूल्य पे डिस्काउंट मिलता है, अंकित मूल्य पे डिस्काउंट मिलता है, वो फाइनली क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। देखिए यहाँ पे एमपी से एमपी कट जाएगा तो ये डायरेक्ट क्या निकल रहा है, सीपी अनुपात एसपी ही निकल रहा है, सीपी अनुपात एसपी ही निकल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे सीपी अनुपात एसपी कर दे रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जो भी निकलेंगे ये सीपी और एसपी ही निकलेंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे देखिए सीपी पे एमपी होता है, एमपी पे जो डिस्काउंट मिलता है वो क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। एमपी से एमपी कट जाएगा तो सीपी अनुपात एसपी ही होगा। आगे बोला जा रहा है जी, और प्रत्येक 1 kg के जगह पे 800 ग्राम ही तोलता है। देखिए आर्टिकल देना चाहिए इनिशियल में 1000 ग्राम, लेकिन फाइनल में दे कितना रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल देते समय धोखा कर रहा है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इसको काटेंगे 5, इसको काटेंगे 4 बार में। तो देखिए प्राइस का आर्टिकल का रेशियो 5:4 है, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल का रेशियो 5:4 है तो प्राइस का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये भी आपका प्राइस है, ये भी आपका प्राइस है, तो यहाँ पे लाकर चिपका दे रहे हैं 4:5 है। अब देखिए फाइनल आपका सीपी कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, अगर क्रॉस कट रहा है तो काट दीजिए। यहाँ पे देखिए क्रॉस कट रहा है ना, देखिए 4 चौका 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21, 16 का सामान 21 रुपया में दे रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 16 पे इंटू क्या 100, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, एमपी पे निकलता है। 4 से काटेंगे तो 25 बार में ये कट जाएगा, तो 25 पचे 125, 125/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 31.1/4%। क्लियर है? नहीं तो आप यहाँ पे सेकंड मेथड को भी अप्लाई कर सकते थे, मेथड 2 को। देखिए मेथड 2 में आपको फॉर्मूला मेथड हम आपको डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा कराए हैं फॉर्मूले मेथड से। देखिए यहाँ पे CP/MP बराबर 100 माइनस डी बटे क्या 100 प्लस P। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपको बताया भी थे कि डिस्काउंट का 80% क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन में दिया गया, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% अधिक अंकित करता है। देखिए अगर लागत मूल्य उसका 100 रुपया होगा तो एमपी कितना करेगा, 140 रुपया, क्योंकि सीपी पे ही अधिक 40% अंकित करेगा। आगे बोला जा रहा है 25% का डिस्काउंट भी मिलता है, यानी 75 रुपया मिल रहा होगा, बटे क्या 100 प्लस पी, क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं पता है, प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए इसको हम काटेंगे 20 पचे 100, 20 साते 140, इसको हम काटेंगे 15 पचे 75। तो देखिए 15 साते 105, 105 बराबर इधर कितना 100 प्लस पी, तो यहाँ पे पी बराबर कितना हो जाएगा 5%। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है 5%। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/20 होता है, यानी 20 का सामान 1 रुपया के लाभ लेके कितना में बेचा होगा, 21 रुपया में बेचा होगा। प्राइस का रेशियो ये है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है जो वह 1 kg के स्थान पे 800 ग्राम ही तोलता है। तो देखिए आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा 5:4, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। ये भी प्राइस है और ये भी प्राइस है 4:5, तो यहाँ पर रख देंगे 4:5। तो यहाँ से भी आपको सेम ही आंसर आएंगे, 20 चौका 80, यहाँ पे 21 पचे 105। 80 का सामान 105 में बेच रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 25 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 80 पे, इंटू क्या 100। तो देखिए 20 चौका 80, 20 पचे 100, यानी 125/4 को हम क्या लिख सकते हैं 31.1/4%। क्लियर है? तो आप यहाँ पे फॉर्मूले मेथड 2 से लगा लीजिए, यहाँ पे रेशियो मेथड से लगा लीजिए, किसी भी मेथड से बनाइएगा आपका आंसर दोनों से इक्वल ही आएंगे। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपको सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जो एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत 20% अधिक अंकित करता है लेकिन 10% का छूट देता है। अगर वह प्रत्येक 1 kg के स्थान पे 900 ग्राम तोलता है लेकिन खरीदते समय वह धोखे से 10% अधिक भार प्राप्त करता है
10% अधिक भार प्राप्त करता है तो उसका कुल लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत 20% अधिक अंकित करता है। आप रेशियो मेथड या फॉर्मूला मेथड किसी से ही बना सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 5 का सामान 1 रुपये के अधिक प्रॉफिट लेके कितना में बेच दिया, 6 रुपये में बेच दिया। इसको हम क्या समझेंगे, सीपी, और इसको क्या समझेंगे, एसपी। क्लियर है, क्योंकि आपको यहाँ पे सीपी और एमपी अनुपात सीपी एसपी, तो आपको डायरेक्ट क्या रेशियो निकलेंगे, सीपी अनुपात एसपी निकलेंगे। क्लियर है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बोला जा रहा है लेकिन 10% का छूट भी दिया जा रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, यानी 10 का सामान 1 रुपया के छूट पे 9 रुपये में बिक रहा है। आगे बोला जा रहा है प्रत्येक 1 kg के स्थान पे 900 ग्राम ही तोला जा रहा है, यानी आर्टिकल इनिशियल में कितना देना चाहिए, 1000 ग्राम, लेकिन फाइनल में दे कितना रहा है, 900 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल का रेशियो कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। तो ये भी आपका दोनों प्राइज ही हैं, यहाँ पे प्राइज लाके चिपका दे रहे हैं, 9:10। आगे बोला जा रहा है 1 kg की जगह पे वह 900 ग्राम तोलता है, लेकिन खरीदते समय भी वह धोखे से 10% अधिक भार प्राप्त करता है तो उसका कुल लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए खरीदते समय भी 10% का धोखा कर रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का सामान कितना में खरीदा होगा, 11 रुपये में, क्योंकि 1 रुपया यहाँ पे भी धोखा कर रहा है। देखिए तो फाइनली आपका सीपी कितना हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा, बोला जा रहा है कुल सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस जो कट रहे हैं काट दीजिए, 9 से 9 कट जाएंगे, यहाँ पे ये 5 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 11×33, यानी देखिए 25 का सामान 33 में बेच रहा है तो इसे प्रॉफिट हो रहा है। हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताना है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 25, 5, 5, 3, 8, यानी 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे, 25 पे, इंटू क्या, 100। तो यहाँ पे काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी 8 चौका कितना होगा, 32% उस दुकानदार को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये टाइप आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अंतर बताएं। देखिए दिया गया है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों का मिक्स कंसेप्ट है। तो यहाँ पे सीपी बटे एसपी निकाल सकते हैं, सीपी बटे एसपी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए काटेंगे तो 4 5 20 और यहाँ पे 3 5 15, 4 5 20, 3 5 15, तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जबकि 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर छूट यानी डिस्काउंट 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। यहां पे हम काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 पी हो जाएगा, यानी 1/2 प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर। आगे बोला जा रहा है तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अंतर ज्ञात करें। देखिए यहां पे हम आपको डिस्काउंट में ये कंसेप्ट बताए थे, सीपी, एमपी और एसपी। देखिए यहां पे सीपी आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 3 है। यहां पे आप प्रॉफिट बता सकते हैं ना, ये 3 का सामान 4 रुपया है, क्योंकि प्रॉफिट सीपी कितना है, 3 रुपया, और एसपी कितना है, 4 रुपया। तो यहां पे आप प्रॉफिट बता सकते हैं कितना रुपया है, 1 रुपया है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू प्रॉफिट का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। यानी डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है, ½ रुपये का मिल रहा है, यानी ½ रुपया का मिल रहा है। क्लियर। यहाँ पे देखिए सीपी कितना है, 3, और एसपी कितना है, 4। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है जब प्रॉफिट तो आपको मिल जा रहा है 1 रुपया, आपके क्वेश्चन में भी प्रॉफिट 1 रुपया दिया गया है। क्लियर। अब बताइए जी यहाँ पे डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, ½ रुपये का मिल रहा है। तो आप बताइए जी यहाँ पे एमपी कितना होना चाहिए, एमपी कितना होना चाहिए, 4.5 रुपया होना चाहिए,
क्योंकि 4.5 रुपया का सामान 4 रुपये में बिक रहा है, तब यहां पे डिस्काउंट हमें कितना मिलेगा, डिस्काउंट कितना मिलेगा, ₹0.5 मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा, ₹0.5 मिलेगा। यहां से हम डिस्काउंट निकाले ही थे ₹0.5। क्लियर। हमें बताना क्या है, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर बताना है। बताइए प्रॉफिट यहां पे कितना हो रहा है, 3 का सामान 4 में बिक रहा है, प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 का किस पे, सीपी पे, इनटू क्या 100, तो यहां पे कितना हो जाएगा 33.33% प्रॉफिट होगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है जो हमें डिस्काउंट परसेंट भी निकाल सकते हैं। यहां पे डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, ₹0.5 का, यानी 0.5 भी लिख सकते हैं या 1/2 रुपया भी लिख सकते हैं। किस पे, एमपी पे। एमपी कितना है 4.5 है, इनटू क्या 100। यहां से देखिए पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए, यहां से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9×5 = 45। बताइए 100/9 को क्या लिखते हैं, 11.11%, क्योंकि 11.1/9% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11.11%। बोल रहा था जब प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर बताएं, तो यहां पे प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 22.22। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है आपको। सेम एक और क्वेश्चन इसी टाइप से दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है जो 12 वस्तु के विक्रय मूल्य 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 7 वस्तुओं पर छूट 14 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अंतर बताएं। दिया गया है जो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए। 4 चौका 16, 3 चौका 12। तो यहाँ पे SP/CP बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यानी 3 का सामान खरीदा था 4 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो 1 रुपये का हो रहा है। आगे बोला जा रहा है जबकि 7 वस्तुओं पर छूट 14 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है, यानी 7 वस्तुओं पे डिस्काउंट 14 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए डिस्काउंट कितना हो जाएगा, काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 2, यानी 2p हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपया, तो यहाँ पे वैल्यू चिपका दीजिए ना, 2 × 1 बराबर कितना, यानी हमें पता चल गया ये डिस्काउंट कितना का मिल रहा है 2 रुपये का मिल रहा है। क्लियर। यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू रख देंगे 1, तो यहाँ पे 2 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर। आगे बोला जा रहा है तो लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे CP, यहाँ पे MP, यहाँ पे SP। ये कंसेप्ट हम आपको डिस्काउंट के पार्ट 1 में ही सिखा दिए आपको। देखिए यहाँ पे CP कितना है 3 रुपया और SP कितना है 4 रुपया। यहां से भी आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है जी 1 रुपया ही हो रहा है। क्लियर है। अब बताइए जी यहां पे डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है 2 रुपये का दिया जा रहा है, तब तो जाके 4 रुपये में बेचा जा रहा होगा। तो यहाँ पे MP क्या होना चाहिए, अपने मन से यानी हिट एंड ट्रायल से सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे MP को 6 रुपया रखना पड़ेगा, तब जाके 2 रुपये का डिस्काउंट देगा तो 4 रुपये में बिकेगा। यहाँ पे हमें डिस्काउंट दिखाना है ना 2 रुपये का, हमें डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट बताना है। डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का अंतर बताना है। देखिए प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 रुपये का, क्योंकि 3 का सामान 4 रुपये में बिक रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 3 पे, इनटू क्या 100। तो यहां से हम बता सकते हैं 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है। और डिस्काउंट यहाँ पे कितना का मिल रहा है, देखिए तो 6 का सामान 4 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी इस पे डिस्काउंट दिया गया है। हमें डिस्काउंट परसेंट बताना है। डिस्काउंट कितना कर दिया गया है 2 रुपये का, किस पे 6 पे, इनटू क्या 100। तो यहां से हम काटेंगे तो कितना होगा 100/3 को मतलब क्या 33.1/3 या 33.33% ही होगा। अब बोल रहा था जब प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर बताएं, तो यहां पे देखिए प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर कितना हो जाएगा 0। 0 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आज आपका डिस्काउंट पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आज ही आपको कमेंट करना है जी अर्थमेटिक में नेक्स्ट टॉपिक को क्या पढ़ाएं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिला होगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।